आप देख रहे हैं KNI 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। कमेरावादी का नामांकन मिर्जापुर। गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले की 2 सीटों पर सपा गठबंधन के साथ से जुटी अपना दल कमेरावादी के खाते में आ गई है। मरेहान सीट से अवधेश पटेल तो चुनार क्षेत्र से सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। जिले में अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी लिफाफा चुनाव चिन्ह पर जनता के बीच वोट मांगेंगे। चुनावी समर में हर राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए वोट बैंक को टटोलकर कदम बढ़ा रहे हैं। जिले की चुनार और मिर्जापुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को दिया है। इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के पर सपा के जिला प्रवक्ता अशोक सिंह ने खंडन किया था। कहा था कि सपा ने अभी सूची जारी नहीं की है। इन तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए आज अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी तथा अन्य सभी दलों के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बुधवार को होने वाले नामांकन की जानकारी दी गई। चुनार और मरेहान क्षेत्र पटेल बहुल होने के कारण इस पर अपना दल के दोनों घटक की नजर लगी थी। अपना दल एस को भाजपा ने पहले ही 96 सुरक्षित दे रखा है। जिले के 5 में से 3 सीट अपना दल के पास पहुंच गई है। सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारियों के साथ डा RS पटेल ने बुधवार को नामांकन किए जाने की जानकारी दी। बाय डॉक्टर RS पटेल, प्रत्याशी अपना दल कमेरावादी, मिर्जापुर। जिला प्रवक्ता अशोक भाई साहब हम लोग बीच में हैं और हमारे मड़िहान के प्रत्याशी अवधेश पटेल जी और चुनार से मैं डॉक्टर RS पटेल जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्याम बहादुर पटेल साहब। सूचना आई होगी कि कोई नाराज है तो असल बताएं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोई नाराज नहीं है, एक भी कार्यकर्ता। प्रयास था कि ये सीटें उनको मिले, लेकिन गठबंधन धर्म है, सरकार बनानी है, सब लोग एक साथ हैं। साथियों, संगठन भी नहीं है। मैं प्यारे साथियों, मैं सामाजिक आंदोलनकारी हूँ, सामाजिक हितों पे लड़ता रहा हूँ। अभी किसान आंदोलन में दिल्ली से लेकर बनारस तक हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। 20,000 लोगों को लेकर के जब हम लगातार दिल्ली के लिए निकले थे तो बनारस के प्रशासन ने रोका। हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें, 150 लोग जेल गए, उसमें मिर्ज़ापुर के अधिकतम लोग हमारे संघर्ष के साथ जेल गए। ये कहना कि ज़मीन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, किसानों की ज़मीन है मिर्ज़ापुर, हमारी ज़मीन है मिर्ज़ापुर। वाकई गजब वक्ता पटेल जी, ये बताएं पटेल जी। दूसरी बात, वोट किसी केवल पार्टी से नहीं होते, पार्टी के साथ व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक समावेश के साथ, मुद्दों के साथ वोट चलते हैं। तो हम लोग मुद्दों के वोट पर हैं। चलिए ये सवाल चूंकि जहां से जारी हुआ था, ये सवाल आदरणीय प्रवक्ता जी इसका उत्तर देंगे। मैसेज थोड़ी चला जाएगा। इन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया था। गलत नहीं, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे थोड़ी हम लोग हैं, हम गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उसी से जुड़ा सवाल है। जब चलता है ना तो लास्ट पॉइंट तक अध्यक्ष ने समझा इस चीज़ को, तो एक कमिटमेंट था, बातचीत अध्यक्ष जी कहे थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बीच में एक सीटों का इधर से उधर हुआ, क्या हुआ? और यहाँ समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई, उसके बदले चुनाव हमको आधिकारिक पुष्टि आई। माहौल इससे खराब होगा, आप लोगों का माहौल क्यों खराब होगा? क्यों इस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति? हमारे समाजवादी के साथी साथ में प्रवक्ता अधिकृत हमारे साथ में है, आपके साथ बैठे हुए हैं। अब बात करें, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लोहिया ट्रस्ट में बैठे हैं, वो आपके TC में आए नहीं। कहाँ बच गए? कहाँ है? आपके गठबंधन के 2 प्रमुख उम्मीदवार और आपके जिलाध्यक्ष कहाँ है? अरे प्रवक्ता आ गया, कल राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं जाता क्या? रिकॉर्ड करना यार इसको। जी प्रवक्ता जी, आपसे एक जरा आपसे सवाल का जवाब जानना चाहेंगे हम लोग कि अच्छा हो गया डॉक्टर सरदार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्लियर पूरा सुन ले तो क्लियर मेरे भाई। हाँ
मैं पूरे राष्ट्र में 7 राज्यों में संगठन चलाता हूँ, कमेरावादी का पदाधिकारी हूँ और मिर्ज़ापुर के मड़िहान में लगातार सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहे हैं, लगातार तमाम कार्यक्रम हम करते रहे हैं। कहीं पूरे प्रदेश में न कोई बाहरी होता है न कोई भीतरी होता है। पूरे प्रदेश के संवैधानिक स्तर पर संविधान के अनुसार सारे लोग एक हैं, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। चलिए, ये हो गया। एक दूसरा साथी का निश्चित रूप से सवाल भी सही है और इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेना है। देश में जब भी चुनाव होते हैं या प्रदेश में, भारत बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश भी उसी तरह बहुत बड़ा राज्य है। जब गठबंधन धर्म होते हैं तो गठबंधन के तहत जिन पार्टियों को जहाँ की सीटें जाती हैं वो अपने सिंबल पे वहाँ चुनाव लड़ते और लड़ाते हैं। एकदम निश्चित रूप से यह आप सबको जानना और हम सबको मानना जरूरी है कि जो प्रत्याशी सालों से मेहनत करते हैं और उनके कार्यकर्ता उनका साथ उनके चलते हैं, तो एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा नेता आगे के चुनाव में हम लोगों के लिए सुलभ होगा, हमारे लिए वो नेतृत्व करेंगे। लेकिन जब गठबंधन होता है तो पार्टियां, देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, जब गठबंधन धर्म के साथ चलते हैं तो उनके सारे प्रत्याशी लगातार प्रयास ये करते जरूर हैं कि ये सीट पे हमने मेहनत किया है, ये हमें मिलनी चाहिए और करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना भी चाहिए, कार्यकर्ता हैं। सवाल भी है, सवाल भी 2 मिनट का प्लीज। अब जब गठबंधन धर्म में जो सीटें जाती हैं तो लास्ट तक जो कार्यकर्ता है वो प्रयास करते हैं कि आज कहीं कोई नाराज नहीं है, लेकिन अपने सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज की जो संयुक्त प्रेस वार्ता है, समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, रालोद तथा संयुक्त गठबंधन की तरफ से आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। मूल आशय यह है कि कल गठबंधन के 2 प्रत्याशियों का चुनार से और मड़िहान से, चुनार से डॉक्टर आर एस पटेल और मड़िहान से अवधेश पटेल साहब का नामांकन का कार्यक्रम है। इन तमाम विषयों को लेकर आज आप सबके बीच में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। असमंजस बना हुआ है कि कमेरावादी जारी कर दिया लेकिन सपा मान ही नहीं रहा, इसको क्या कहेंगे? न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से असमंजस है, न तो हमारे गठबंधन की तरफ से असमंजस है। सब साफ है, सब साफ है, इसीलिए कल हम नामांकन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, कार्यकर्ता बोल रहे हैं किसी का टिकट नहीं हुआ है, ऐसे क्या कहेंगे? हमारे नज़र में तो किसी कार्यकर्ता को ऐसा नहीं सुनाई दिया, हमने तो सुना नहीं, कहीं कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कार्यकर्ता नाराज नहीं है, गठबंधन मजबूत है और आगे का संघर्ष बहुत मजबूत होगा। उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर हम लोग परास्त करने जा रहे हैं। गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सरकार हम बनाने जा रहे हैं। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? हमारी जो मैनिफेस्टो है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी राजमाता कृष्णा जी, हमारे ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी समेत सभी गठबंधन के नेतृत्व ने जो हमारा मैनिफेस्टो तय किया है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा पटेल जी, ये चौधरी अभी रालोद के 5 प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा रालोद चुनार से, रविंद्र पटेल। ये आप सबके पास जानकारी होगी, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। ये सीट परिवार की भी एक तरीके से सीट है। प्रिया पटेल यहाँ पे सांसद हैं, आप दोनों लोक सिपाही हैं एक तरीके से कृष्णा पटेल के, जो 2 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं। क्या इसका असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए, एकदम स्पष्ट करें, लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीति में कोई परिवार का हिस्सा नहीं है। राजनीति में देश के एक एक व्यक्ति का हिस्सा है और हमारे यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। परिवार का जीवन अलग होता है, राजनीतिक जीवन अलग होता है। चलिए थोड़ा सा